दोस्तों, साइंस के अकॉर्डिंग हमारी धरती पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। उसके बाद धरती में कई भौगोलिक बदलाव भी आए, जिससे धरती पर 5 महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई और आधुनिक मानव यानी कि आजकल का जो मनुष्य है वह लगभग 2 लाख साल पहले अस्तित्व में आया था। शुरुआत में यह मनुष्य एक ही स्थान पर थे, पर धीरे धीरे खाना तथा अन्य चीज़ों की तलाश में यही मनुष्य पिछले 50,000 सालों में धरती की अलग अलग हिस्सों में जाकर बस गया। और विज्ञान कहता है कि आज मनुष्य ने जो प्रगति की है उसमें उसकी 200 से 400 पीढ़ियों का योगदान है, क्योंकि उससे पहले मनुष्य जानवरों की तरह ही जीवन जीता था। दोस्तों, प्रत्येक देश का नागरिक खुद को वहाँ का मूल निवासी मानता है। जैसे कि अमेरिका के लोग खुद को अमेरिका का मूल निवासी मानते हैं, जबकि वास्तव में अमेरिका के मूल निवासी वहाँ की रेड इंडियन जाति के लोग हैं। इसी तरह हमारे देश भारत में हम सभी अपने आप को भारत का मूल निवासी मानते हैं, पर इसकी वास्तविकता का निर्णय तो हिस्टोरिकल एविडेंस के आधार पर ही हो सकता है कि वास्तव में भारत के मूल निवासी कौन थे, जिनकी हम सब संतानें हैं। दोस्तों, इस विषय पर कई विद्वानों ने अलग अलग राय दी है। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे और कुछ लोग द्रविड़ों को भारत का मूल निवासी मानते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा लिखे गए भारत के इतिहास में मैक्स मूलर, विलियम हंटर और लॉर्ड मैकाले ने 4 बातें बताई हैं। पहली यह कि भारत के इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है, और दूसरी यह कि सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे, यानी वे आर्य नहीं थे। तीसरी यह कि आर्यों ने बाहर से आकर सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया, और चौथी यह कि आर्यों ने द्रविड़ों को दक्षिण भारत में खदेड़ दिया और उनकी जगह खुद की सभ्यता को प्रसारित किया। इन चारों बातों को भारत के कई इतिहासकारों व विद्वानों ने भी स्वीकार कर लिया और कहा जाने लगा कि आर्य मध्य एशिया और यूरोप से आकर यहाँ पर बस गए थे। दोस्तों, अगर हिस्टोरिकल एविडेंस को देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं उनमें और उसके बाद की वैदिक सभ्यता में काफ़ी समानताएं भी हैं। यह अंग्रेज़ों की बनाई थ्योरी थी कि आर्य और द्रविड़ अलग अलग जातियां थीं, जिसकी वजह से कई लोगों ने भारत की जातियों को विभाजित बताकर राजनीतिक फ़ायदा भी उठाया। पर जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब तक सभी लोग यही मानते थे कि आर्य बाहरी थे। पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बाद मैक्स मूलर की बनाई गई आर्य इन्वेजन थ्योरी को गलत साबित कर दिया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से खुदाई में जो नर कंकाल मिले थे उनका डीएनए और आजकल के ज़्यादातर भारतीयों के डीएनए में काफ़ी समानताएं हैं। दोस्तों, फिनलैंड के तार्तु यूनिवर्सिटी में भारतीयों के डीएनए पर एक शोध किया गया, जिसके परिणाम में यह सिद्ध हुआ कि सारे भारतवासी जीन डीएनए एक ही पूर्वजों की संतानें हैं। आर्य और द्रविड़ का कोई अंतर डीएनए में नहीं मिला और यह डीएनए दुनिया के किसी भी देश में नहीं पाया गया। इसके बाद कई बार खुदाई में मिले कंकालों के डीएनए पर शोध हुआ, पर सब में रिजल्ट यही आया कि प्रेजेंट के भारतीय लोग, चाहे वो दक्षिण भारत के लोग हों या उत्तर भारत के लोग, सभी का डीएनए एक ही है। द्रविड़ और आर्य एक ही हैं। यह सब अंग्रेज़ों की बनाई विभाजनकारी बातों की वजह से ही अलग अलग जातियों की बात कही गई थी। दोस्तों, अगर इन सब बातों को देखा जाए तो इसके अनुसार सिंधु घाटी से लेकर अब तक जितने भी भारतवासी हैं वह सब भारत के मूल निवासियों की संतानें हैं। और जो हमारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।